को मेरा राम राम। हिंदी साहित्य जीके में मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाषा से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हमें इस बात का पता होना चाहिए कि भाषा क्या है, इसके संबंध में भी भिन्न भिन्न जो व्याकरण करता है उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। सबसे पहले भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भाषा व्यक्त्याम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। जिसे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। और इसी के संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरणकर्ता कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार क्या है, स्पष्टतया समझ सकता है। उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। कि भाषा वो साधन है, भाषा एक ऐसा माध्यम माना जाता है कि जिसके द्वारा मनुष्य क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और उन्हीं विचारों को जो है दूसरा जो व्यक्ति है उन्हें क्या मतलब कि पूर्ण रूप से उन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकता है। तो इसी संबंध में पाश्चात्य जो विद्वान है हेनरी स्विट्ज जी, उन्होंने माना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही क्या है, भाषा है। देखो हेनरी स्विट्ज जी क्या कहते हैं कि जो ध्वन्यात्मक शब्द है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो ध्वन्यात्मक शब्द है, उसी के माध्यम से क्या है, विचारों का स्पष्टीकरण करना ही भाषा है। इसी तरह से हमें भाषा के तत्वों से संबंधित भी पता होना चाहिए कि भाषा के कौन कौन से तत्व माने जाते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 4 तत्व माने जाते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 4 तत्व माने जाते हैं। पहला है आपका ध्वनि, शब्द, पद, ध्वनि, शब्द, वाक्य और आपका अर्थ। अब सबसे पहले जो है हम ध्वनि के बारे में कहेंगे कि ध्वनि किसे कहा जाता है। कि उच्चारण के आधार पर जो है भाषा की सबसे लघुतम, सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि को अन्य स्वनिम के नाम से भी जाना जाता है। कि उच्चारण के आधार पर भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई है उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। कई बार हमें परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन है, तो उसे किसे माना जाएगा, ध्वनि को माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अब हम शब्द के बारे में कि सार्थकता और व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है, शब्द है। अब प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है कि सार्थकता के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई क्या है। अगर सार्थकता के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई पूछी जाएगी तो वो होगी आपकी शब्द। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि व्याकरणिक योग्यता के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई है, तो व्याकरणिक योग्यता के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई हो जाएगी पद। उसी प्रकार से वाक्य, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। जो भाषा की पूर्ण रूप से जो सार्थक इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। इसके बाद है पद। शब्द के द्वारा होने वाली प्रतीति ही क्या है, पद है। ठीक है, शब्द के द्वारा ही होने वाली प्रतीति को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। अब इसके बाद है भाषा की विशेषताएं। अब भाषा की क्या क्या विशेषताएं मानी जाती हैं कि भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, कि जो भाषा है, भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति की, क्योंकि इस पर जो है पूरे समाज का क्या है, अधिकार माना जाता है। अब इसके बाद क्या है, सतत, दूसरी परिभाषा है सतत प्रवाहमान। सतत प्रवाहमान से मतलब कि जो भाषा है उसे कहते हैं हमें जो है हमेशा जो है जो भाषा है वो हमेशा प्रवाहमान के रूप में देखी जा सकती है। अब अर्जित संपत्ति, भाषा के क्या माना जाता है कि भाषा जो है हमेशा अर्जित संपत्ति है, जिसे जितना हम जिस ज्ञान भाषा को सीखेंगे उसी प्रकार से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। परिवर्तनशील, परिवर्तन, भाषा को क्या है, परिवर्तनशील भी माना जाता है। कि हमें जो है हर एक स्थान पर क्या माना जाता है कि हर एक स्थान की क्या मानी जाती है, भाषा अलग अलग मानी जाती है। ठीक है, इसलिए जो है भाषा क्या है, भाषा के जो है अनेक रूप माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो भाषा को परिवर्तनशील माना गया है।
भाषा को सबसे भाव संप्रेषण का माध्यम भी माना गया है। भाव संप्रेषण के माध्यम से मतलब कि हमारे जो विचार हैं उन्हें क्या हम अपने भावों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और भाषा जो है हमेशा अनुकरण से ही सीखी जाती है। जब हम किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, अगर हम बार बार किसी भाषा को बोलेंगे तो वो उसी प्रकार से जो है हम उस भाषा को क्या है, भली भांति सीख पाएंगे। भाषा जो है जटिलता से सरलता की ओर हमेशा चलती है। और भाषा की संरचना कैसी है, हम पृथक मानी जाती है, अलग मानी जाती है भाषा की विशेषताओं में। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाषा के रूप, कि भाषा के कौन कौन से रूप माने जाते हैं। भाषा के रूप में भाषा मानक या शुद्ध भाषा मानी जाती है। भाषा को भाषा का अन्य रूप उपभाषा के रूप में माना जाता है, अपभाषा के रूप में माना जाता है। और भाषा के जो विविधता है कि व्यक्ति बोली में मानी जाती है। और भाषा की जो है विशिष्ट बोली के रूप में भी जाना जाता है। और भाषा जो है कूट भाषा, जिसे जो है कंप्यूटर्स में भी यूज़ किया जाता है। और कृत्रिम भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में के भी जो रूप है भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।